मिहिर मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मिहिर जैसे आदमी पर चांस लेना विवेक के लिए मुश्किल था, पर शौर्य के गुस्से को झेलने से अच्छा है वो मिहिर को झेल ले। ठीक है। विवेक की बातों को सुन मिहिर के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। बस 2 मिनट ही लगा मिहिर को। उसने अपने फोन में कुछ किया, फिर आगे अपने फोन को निकाल अतुल एक मैसेज देख पंछी की तरफ देख बोला, ठीक है पंछी, मुझे कुछ काम है, तुम अच्छे से घर चली जाना। ये बोल अतुल अपना बाइक घुमा चला गया। वही विवेक हैरानी से मिहिर को देखते हुए पूछा, ये कैसे किया तुमने? अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल ला मिहिर जवाब दिया, बच्चों के जानने की चीज नहीं है, बस जो मैं कहूँ उससे मानने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोल मिहिर चल गया तो विवेक उसे इरिटेट हो घूरने लगा। वही पंछी मुंह बना बोली, अजीब पागल लड़का है। ये बोल वो जाने लगी। अपने घर जाने के बाद अपनी छुटकू को गोद में उठा, अपने रूम जा कपड़े बदलते हुए छुटकू से बातें करने लगी, फिर उसके लिए अपने कमरे में ही खाना दे, अपने लिए भी कमरे में ही खाना ला। पूरे दिन क्या क्या हुआ अपनी छुटकू को बताते हुए अपना खाना खाने लगी। जब पंछी ने 85% से ज्यादा लाने का बात बताया तो छुटकू भी सिंपैथी से पंछी को देख मियाओ की। फिर पंछी अपना वक्त जाया ना करते हुए खाने का प्लेट बेसिन में जा रखने के बाद कमरे में आ पहले इंग्लिश बुक खोली, पर 2 मिनट के बाद उसने साइंस का बुक खोला, फिर उसे बंद कर बोली, मैथ्स से ही शुरू करती हूँ। पर उसे भी बंद कर अपने माथे को बुक्स के ऊपर रख बोली, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पास हो जाओ वही बहुत बड़ी बात है। ये बोलने के बाद वो सीधी हो पूरी निष्ठा से बोल पड़ी, नहीं नहीं पंछी, तुझे मानव सर चाहिए तो 85% से ज्यादा लाना होगा, पर कैसे लाओ? अपने से सवाल करते हुए पंछी अपने बुक को पलटते जा रही थी। बस तभी उसे मानव के फोन नंबर का कार्ड दिखा तो पंछी झट से अपना फोन निकाल मानव को कॉल लगा दी। फोन में रिंग तो जा रहा था पर मानव ने कॉल नहीं उठाया। पर पूरे आधे घंटे के बाद पंछी का फोन बजा तो पंछी अपने फोन को उठा। मानव का कॉल आता देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो झट से कॉल उठा बोल पड़ी, हेलो मानव सर, मैं पंछी। पता है क्यों कॉल किया है? फोन में मानव का आवाज सुन उसे वो आवाज अपने शरीर में ठंडक पहुंचा रहा था, पर फिर भी अपने ख्यालों को बंद कर पंछी ने बड़े मासूमियत से कहा, सर अगर चैलेंज दिए हैं आप तो पूरा करने में हेल्प ही कीजिए। ये सुन मानव के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोल पड़ा, क्या? पर मैं ऐसा क्यों करूं? मानव के बातों को सुन पंछी थोड़ा सोचते हुए बोली, क्योंकि आपने ही कहा था जब भी मैं मुसीबत में होंगी आप मेरी मदद करोगे। पंछी के बातों को सुन मानव मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे यकीन नहीं है कि तुम कभी भी 85% अबव ला पाओगी। ये सुन पंछी पूरी निष्ठा से बोल पड़ी, कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो बस पढ़ाई है। पंछी की बड़ी बड़ी बातें सुन मानव बोल पड़ा, ठीक है, तो मैं कैसे हेल्प करूं तुम्हारा? ये सुन पंछी बोल पड़ी, सर मैं आपके अपार्टमेंट आ जाओ। सपाट से मानव ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं आ जाता हूँ, वैसे भी तुम अपने साथ मुसीबत को लेकर घूमती हो। ये सुन पंछी का मुंह बन गया। वही मानव ने अपने बात को कहने के बाद फोन रख दिया। कुछ ही वक्त बाद मानव पंछी के घर पहुंच चुका था। उसने बेल रिंग बजाया तो पंछी दरवाजा आ खोल दी। फिर मानव अंदर आ गया। मानव को देखते ही पंछी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तो आपने कोल कड़क आवाज में मानव बोला, पढ़ाई स्टार्ट करे। पंछी ने झट से अपने सिर को हाँ में हिला। अपने सारे बुक कॉपी हॉल में ले आए। मानव सोफे पर बैठा था, पंछी भी उसके बगल में आ बैठ गई तो सारे बुक को देख एक गहरी सांस लेते हुए मानव साइंस से स्टार्ट किया। मानव पंछी को पढ़ाना शुरू कर दिया। मानव का पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट के साथ साथ बहुत शानदार था। पंछी हैरान थी ये देखकर कि मानव सर मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट में भी इतने अच्छे हैं। पर पंछी का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा मानव के चेहरे पर टिका था, तो मानव कठोरता से उसका नाम लिया, फिर जाकर उसका ध्यान पढ़ाई पर आया। 1 घंटा बीत गया। बार बार मानव का फोन बजने लगा तो मानव अपने फोन को निकाल नाम देखने के बाद कॉल कट कर पंछी से बोल पड़ा, मैं तुम्हें कुछ वक्त दे देता हूँ, तुम उसे कर मुझे कल स्कूल में दिखाना, ठीक है? ओके सर। पंछी का जवाब सुन मानव ने उसे वक्त दे खड़ा हो गया तो पंछी उदासी से बोल पड़ी, अभी तो सिर्फ साइंस ही पढ़ा है, आप इतनी जल्दी जा रहे हो? ये सुन मानव बोल पड़ा, मुझे कुछ काम है, मैं रात को कॉल पर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। ये बोल मानव जाने लगा। वही पंछी के चेहरे पर मुस्कान भर गया। धीरे धीरे टाइम पार होने लगा। रात के 8 बज गए। तभी पंछी का फोन बजा तो पंछी झट से अपना फोन उठा ली। कॉल मानव का ही आया था। मानव कॉल पर ही हिस्ट्री समझाने लगा। वही दूसरी तरफ विवेक को उसकी बहन के सब अच्छे से होने का खबर मिल गया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। पर यह मुस्कुराहट मिहिर के आने से चला गया। विवेक के चेहरे से मुस्कुराहट जाता देख मिहिर उसके पास जा बोला, क्या यार इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, वैसे याद है ना दोपहर का बात? ये सुन मिहिर की शैतानी मुस्कान को देख विवेक ने अपने गले का पानी अंदर कर बोला, हाँ।
इतना कह वो जाने वाला था तो मिहिर उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। तभी विवेक बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हो, शांति से चलो। विवेक अपना मुंह बना चलने लगा। मिहिर अपने कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल दिया तो विवेक अपने सावलिया नजर से उसे घूरने लगा। तो मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे बातों को मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमने ही कहा था तुम मेरे बातों को मानोगे। गुस्से में विवेक कार के अंदर जा बैठ गया तो मिहिर मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर बड़े से बार के पास जा कार रोका। फिर विवेक के साथ बार के अंदर चला गया। बार के अंदर जाने के बाद खाने के साथ मिहिर ने ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। वेटर कुछ देर के बाद ऑर्डर दे चला गया तो विवेक ड्रिंक देख बोला, मुझे नहीं पीना। ये सुन चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ मिहिर विवेक को देखते हुए बोला, मुझे पता है पीने के बाद तुम्हें चढ़ जाता है और तुम्हें डर है ना हमारे बीच फिर कुछ हो ना जाए। ये सुन विवेक गुस्से में ड्रिंक को उठा पी लिया। तो मिहिर अपने मन में ही बोला, उफ, मुझे पहले ही इसका क्यूटनेस भरा साइड क्यों नहीं दिखा। खुद में ही ये कह विवेक को ड्रिंक पर ड्रिंक देने लगा और खुद थोड़ा ड्रिंक करते हुए बस खाए जा रहा था। विवेक को अब धीरे धीरे चढ़ने लगा था। विवेक ने जब मिहिर की तरफ देखा तो उसे मिहिर 4-4 नजर आ रहा था। उसे 4-4 देख विवेक हंसते हुए ही अपने नशे से भरे आवाज में बोला, मैं एक मिहिर से ही परेशान हूँ, यहाँ तो 4-4 आ गए हैं। विवेक की बातों को सुन मिहिर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों को सेडिक्टिवली छूते हुए बोला, अच्छा तुम मुझसे परेशान हो गए हो। मिहिर के ऐसे छूने से विवेक का पीने से लाल हुआ चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वो उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्यों तुम मुझे छू रहे हो, मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं। मिहिर की बातों को सुन विवेक शांत हो गया तो मिहिर उसके होंठों के करीब जाते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में ही बोला, तुमने कुछ नहीं कहा, मतलब मेरा छूना तुम्हें पसंद है। ये बोल अपने होंठों को उसके होंठों में मिला। बड़े प्यार से मिहिर विवेक के होंठों को चूमने लगा। विवेक ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। मिहिर का किस विवेक को अच्छा लग रहा था। पर तभी विवेक अपने होश में आज झटाक से मिहिर को खुद से दूर कर उठ जाने को हुआ, पर उसका लड़खड़ाता पैर उसका साथ नहीं दिया। वो जमीन पर गिरने वाला था पर मिहिर उसे अपने बाहों में थाम लिया, फिर उसे अपने बाहों में ही पकड़े बार में बने रेस्ट रूम में ले जाने लगा। कमरे के अंदर आने के बाद विवेक कमरे को देख मिहिर से दूर हो बोला, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। विवेक का सवाल सुन मिहिर उसके करीब जाने लगा तो विवेक के पैर पीछे होने लगे। पीछे जाते जाते वो बिस्तर पर गिर गया तो मिहिर अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू रख अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ। ये सुन विवेक घबरा गया। उसने झट से बोला, मुझसे दूर रहो वरना। इतना कह वो शांत हो गया तो मिहिर उसके करीब जाते हुए बोला, वरना पर तुम्हारे घड़ी का कांटा जा रुक क्यों जाता है। ये बोल वो अपने होंठों को फिर से विवेक के होंठों पर मिलाने वाला था, पर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से विवेक ने मिहिर के ऊपर ही वोमिटिंग कर दिया। ये देख गुस्से में मिहिर बोला, डिस्गस्टिंग। इतना कह वो विवेक को गुस्से में घूरा तो देखा विवेक वैसे ही अपने आंखों को बंद कर लिया है। तो मिहिर अपने कपड़े को खोल उसे अपने कंधे पर उठा बाथरूम ले जा बाथटब में डाल दिया। अचानक से पानी ने उसके बदन को छुआ तो उसे होश आ गया। मिहिर को बिना कपड़ों का देख अपने आप को धक बोला, क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ। मिहिर बाथटब के अंदर ही जा विवेक के चेहरे को पकड़ बोला, तुमने मेरे ऊपर वोमिटिंग किया है तो अब साफ भी मुझे तुम ही करोगे, अगर नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ पूरी रात क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। बेचारा का नशा उतर चुका था और ना चाहते हुए भी मिहिर का धमकी सुन उसका बात मानना ही पड़ा, क्योंकि मिहिर पूरा संकी इंसान है। उसे जब गुस्सा आता तो वो कुछ भी कर देता, बस शौर्य से ही उसे डर लगता था। मिहिर बाथटब में आराम से बैठ गया। वही विवेक उसे नहाने लगा तो मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम ऐसे ही मुझे छूते रहे तो मैं कंट्रोल खो दूंगा। विवेक कोई रिस्पॉन्स ना दे बस साफ किए जा रहा था उसके शरीर को तो मिहिर उसके कमर को पकड़ अपने बाहों में ले उसके चेहरे को पकड़ बोला, कभी तो मेरे बातों को सीरियसली लो बेबी, या फिर मजा आता मेरे करीब रहकर। वही मानव प्राण के बाद फोन रख चुका था पर फिर भी पंछी पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़े जा रही थी। पंछी को पढ़ता देख कुसुम तो बहुत हैरान थी, पर अब रात के 11 बजने वाले थे तो कुसुम बोल पड़ी, अब कल पढ़ाई कर लेना, सो जाओ नहीं तो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाओगी। ये सुन पंछी बोल पड़ी, आप सो जाओ मम्मा, मैं उठ जाऊंगी। ये बोल वो पढ़ने लगी तो कुसुम उसके पास जा उसके माथे को प्यार से चूम सोने चली गई। वही पंछी पढ़ते पढ़ते डेस्क पर ही सो गई। सुबह का वक्त हो गया। पंछी को डेस्क पर सोया हुआ देख कुसुम उसे उठा दी तो पंछी टाइम देख बोली, ओह शीट, मैंने अब तक पूरा नहीं किया है। ये बोल वो अपना वक्त जल्दी जल्दी पूरा करने लगी तो कुसुम फ्रेश हो नाश्ता बनाने चली गई। वही पंछी भी स्कूल का टाइम होने के बाद स्कूल के लिए रेडी हो नाश्ता कर निकल गई। स्कूल पहुंचने के बाद धीरे धीरे कर सारे क्लास खत्म हो गए। मानव की क्लास के बाद पंछी कृतिका को जाने का बोल मानव के पास अपना वक्त दिखाने चली गई। ऐसे ही दिन पार होने लगा। एग्जाम का दिन आ गया। पंछी एग्जाम देने दूसरे स्कूल अपने दोस्त कृतिका के साथ चली गई।
एग्जाम हॉल में जाने के बाद सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिला। जब पंछी को क्वेश्चन पेपर मिला तो पहली बार उसे पेपर इसी लग रहा था। वो खुशी खुशी अपना एग्जाम देने लगी। आज का एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम सेंटर में सभी टीचर आए थे। मानव को छोड़कर पंछी मानव को बता चाहती थी उसका एग्जाम कितना अच्छा गया है, पर वो तो था ही नहीं। ऐसे ही फिर धीरे धीरे कर सारा एग्जाम भी खत्म हो गया। एग्जाम के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते बोर्ड के, तब तक के लिए स्कूल से छुट्टी मिल गया। इस बीच वो घर पर ही रहती, जिस कारण वो अपने मानव सर को बहुत मिस करने लगी थी। धीरे धीरे ये वक्त भी किसी तरह पार होने लगा और तो और पंछी के दिल से शौर्य का भी खौफ निकल गया था, क्योंकि वो ना ही बाहर निकलती थी ना ही उसके साथ कोई हादसा होता। रिजल्ट का दिन आ गया। बहुत बेसब्री से पंछी अपने रिजल्ट के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रिजल्ट आया, अपना देखने से पहले कृतिका ने पंछी को बता दिया तो झट से बोर्ड रिजल्ट निकलने के लिए साइट पर जा अपना रिजल्ट खोलने के लिए अपना रोल और डेट ऑफ बर्थ डाली। फिर धीरे धीरे कर उसका रिजल्ट शो होने लगा। जब उसका पूरा रिजल्ट खुला तो उसे अपने रिजल्ट पर भरोसा नहीं हुआ। वो पहले अपने आंखों को मसली, फिर खुशी से उछलते हुए सबसे पहले अपने मानव सर को कॉल की। वहीं दूसरी तरफ मानव भी अपने फ़ोन को अपने हाथ में लिए बैठा था। उसने पहले ही पंछी का रिजल्ट चेक कर लिया था, साथ ही उससे ये भी पता था वो कॉल जरूर करेगी। कॉल आते ही उसने झट से कॉल उठा लिया तो पंछी बोलने वाली थी, पर मानव बोल पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। ये बोल मानव ने कॉल कट कर दिया। पंछी खुशी से खुद में ही बोली, मानव सर मेरा रिजल्ट पहले ही देख लिए। ये सोच पंछी को बहुत खुशी हो रहा था। कुसुम भी रिजल्ट के लिए घर आज जल्दी आ गई। अपनी माँ को देखते हुए पंछी भागते हुए अपनी माँ के पास जा अपना रिजल्ट दिखाया। कुसुम को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने रिजल्ट को देखते ही बोला, पंछी शायद ये किसी और का रिजल्ट होगा। ये सुन मुंह फूला नाराज हो पंछी बोली, यह आपकी बेटी का ही रिजल्ट है। आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? अपनी बेटी के बातों को सुन कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, बहुत भरोसा है पागल। पंछी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में कुसुम अपनी बेटी को बाहर खाना खाने के लिए ले गई। आज का दिन पंछी का बहुत अच्छे से बीता। अब कल से वो नए क्लास में जाने वाली थी, जिसका एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पंछी घर आई तो सीधे जाकर सो गई। अगला दिन पंछी स्कूल गई। पंछी के रिजल्ट को जान सभी बहुत हैरान थे। कृतिका पंछी ने अलग अलग कोर्स लिया था। मानव सर के क्लास में रहने के लिए पंछी ने पीसीएम ले लिया तो कृतिका कॉमर्स। दोनों अपने अपने क्लास नंबर देख जाने लगी। जब पंछी अपने क्लास गई तो देखी कई नए स्टूडेंट्स आए हैं। तभी प्रिंसिपल क्लास के अंदर आया। पंछी के रिजल्ट को जान सबसे ज्यादा प्रिंसिपल ही हैरान था। प्रिंसिपल पंछी के पास आ बोले, पंछी तुमने चीटिंग करके तो 89% नहीं लाया ना? ये सुन पंछी बोल पड़ी, सर बोर्ड के एग्जाम में 4 टीचर होते हैं, कैसे मैं चीटिंग कर पाऊंगी? पंछी ने नंबर अपने मेहनत से लाया है। पंछी के बातों को सुन सभी हंसने लगे। प्रिंसिपल भी मुस्कुरा दिया फिर चला गया। वही धीरे धीरे आज का क्लासेस खत्म होने लगा। आज किसी भी टीचर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस जो जो नए स्टूडेंट्स आए थे उनका इंट्रोडक्शन हुआ और पुराने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप। लंच का टाइम हो चुका था। पंछी अपने मानव सर को ढूंढने जाने वाली थी, तभी स्कूल में आया नया लड़का आदिल। पंछी के पास आ बोला, जब से स्कूल आया हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सुन रहा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? आदिल दूसरे स्टेट से आया था, यहाँ तक कि उसने बोर्ड एग्जाम में टॉप भी किया था। पंछी मुस्कुराते हुए कह दी, हाँ बिल्कुल, पंछी सबकी दोस्त है। ये सुन मुस्कुराते हुए आदिल बोला, तो साथ लंच करने चले? पंछी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है। ये बोल उसके साथ लंच करने जाने लगी। तभी मानव का नजर पंछी और उसके साथ जाते लड़के पर पड़ा। दोनों हंसते हुए बातें कर जा रहे थे। ये देख मानव का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो पंछी के पास जा अपने हाथ में पकड़ा कॉपी का बंडल पंछी की तरफ बढ़ाया तो पंछी झट से उसे पकड़ ली। तो मानव आगे चलते हुए बोला, मेरे साथ चलो। तभी आदिल पंछी से बोल पड़ा, दो मैं पकड़ लूं। मानव अपने हाथ का मुट्ठी बांध पीछे मुड़ आदिल को अपने कठोर नजरों से देखने लगा। पंछी मुस्कुराते हुए आदिल को देख बोली, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगी। ये बोल चलने लगी तो आदिल भी उसके पीछे आने लगा तो मानव उसे कठोरता से देख बोला, तुम्हें कहा मैंने आने? मानव के बातों को सुनते ही आदिल का कदम रुक गया। मानव की खतरनाक आंखें आदिल के शरीर में ठंडक पहुंचाने लगा। वो अपने कदम पीछे मोड़ वहां से जाने लगा। तभी मानव पंछी की तरफ अपने कठोर नजरों से देखते हुए बोला, खो गया हो तो चले। पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया, फिर मानव के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही स्टाफ रूम आया मानव रुक गया तो पंछी कॉपी के साथ ही मानव के पीठ से जा टकराई तो मानव पीछे मुड़ उसके चेहरे को देखते हुए कठोरता के साथ बोला, देख कर चलना नहीं आता है तुम्हें? ये बोल वो अंदर जा चेयर पर बैठ गया। वही पंछी अपने मन में सोचने लगी, आखिर मानव सर को हुआ क्या है? ये सोचते हुए अपने चेहरे को ऊपर कर मानव की तरफ देखी। आम से चेयर पर बैठने के बाद भी मानव किसी किंग की तरह लग रहा था।
अपने शरीर को चेयर पर आराम से टिकाया हुआ था और अपने हाथ को कुर्सी के पल्ले पर रख अपने हाथ को टिका अपने उंगली के रिंग को गोल गोल घुमाते हुए पंछी की तरफ अपने कठोर नजरों से देखे जा रहा था। पंछी मानव के अट्रैक्टिव चेहरे में एक पल के लिए खुशी गई, पर उसके आंखों का गुस्सा पंछी के शरीर को अंदर तक झंझोर रहा था। पंछी अपने सहमे से आवाज में पूछी, सर, क्या मैंने कोई गलती किया है? मानव के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गया। अपने आंखों को बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए मानव बोला, कॉपी के बंडल को पकड़े ही रहना है क्या? ये सुन पंछी झट से मानव के सामने जा डेस्क पर कॉपी रख दी। तभी मानव अपने हाथ के इशारे से उसे जाने बोल दिया। मानव का बदला बर्ताव पंछी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाने की जगह मानव के सामने खड़े हो बोली, मैंने 89% लाया है और सभी सब्जेक्ट्स में भी 85% अबव आया है। बिना पंछी की तरफ देखे कॉपी को चेक करते हुए ही मानव बोला, आई नो। पंछी आगे कुछ कहती कि तभी खुशबू अंदर आ गई। पंछी को देख उसके पास आ उसके माथे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, पूरे स्कूल में तुम्हारा ही चर्चा हो रहा है, तुमने तो कमाल ही कर दिया पंछी। पंछी मुस्कुराते हुए कही, ये सब मानव सर की वजह से हुआ है। उन्होंने नहीं मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये बोल पंछी जाने लगी। पंछी के जाते ही खुशबू मानव के पास आप बॉक्स रखते हुए बोली, बहुत मेहनत करते हो आप, लंच भी आपको टाइम पर कर लेना चाहिए। पंछी गई तो थी पर फिर किसी काम से स्टाफ रूम की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे के पास ही खड़ी हो अंदर मानव खुशबू को बातें करते हुए सुनने लगी। जब खुशबू ने लंच दिया तो मानव उसे देख मुस्कुराया। ये देखते ही पंछी वहां से जाने लगी। मानव मुस्कुराते हुए खुशबू को देख बोला, सॉरी खुशबू, पर मैं खा चुका हूँ। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, रिजेक्ट तो कर ही दिए हो आप, एटलीस्ट मेरे खाने को तो रिजेक्ट मत करिए। मानव एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है मैं किसी और के हाथ का बना खाना खाओ। ये बात जान खुशबू हैरान थी। उसने हैरानी से भरे स्वर में पूछा, आपकी गर्लफ्रेंड है? मानव मुस्कुराते हुए अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो खुशबू का चेहरा निराशा से भर गया, पर फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए अपने लंच को वापस अपने पर्स के अंदर डाल वहां से चली गई। वही पंछी उदास से बैठी थी, तभी कृतिका उसके पास आ बोली, तूने लंच कर लिया? पंछी ने उदासी से ही अपना चेहरा ना में हिला दिया तो कृतिका बोल पड़ी, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? पंछी का बहुत रोने का दिल कर रहा था। उसने इतना मेहनत कर मार्क्स लाया ताकि मानव सर उसे चांस दे, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। पंछी के उदास चेहरे को देख कृतिका कुछ कहती कि तभी लंच खत्म होने का पहला बेल बज गया तो कृतिका उसके हाथ को पकड़ बोली, तेरे उदास होने की वजह क्या है, तू बस में सब बताना, अभी मुझे क्लास के लिए जाना होगा। ये बोल बाय कर कृतिका चली गई तो पंछी भी खड़ी हो जाने को थी, तभी आदिल अपने दोस्तों के साथ क्लास ही वापस जा रहा था। पंछी को देख आदिल रुक उसके पास जा पूछा, तुमने लंच कर लिया? पंछी ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो आदिल अपने हाथ में पकड़े बर्गर को उसके तरफ बढ़ा बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था, इसे खाकर जल्दी क्लास आ जाना। पंछी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बर्गर ले ली। वही मानव दूर से पंछी को उसके हाथों से बर्गर लेते हुए देख रहा था। आदिल फिर अपने दोस्तों के साथ क्लास जाने लगा। वही पंछी कहीं साइड में जा रही थी, तभी मानव उसके रास्ते को रोक दिया तो पंछी अपने चेहरे को उठा मासूमियत से उसे देखने लगी। तभी मानव उसके करीब बढ़ने लगा तो पंछी अपने कदम पीछे करते हुए दीवार से जा टकराए। मानव अपने एक हाथ को दीवार पर रख दूसरे हाथ में रजिस्टर पकड़ा हुआ था। फिर क्या वो पंछी के बेहद करीब जाने लगा तो पंछी की धड़कनें तेज होने लगी। मानव अपने पैर को पंछी के दोनों पैरों के बीचों बीच रख उसके और करीब होने लगा। वही पंछी मानव को अपने इतने करीब आता पा बर्गर को कसके अपने मुट्ठी में मजबूती से पकड़ने लगी, जिस कारण उसके बर्गर का वेजिस जमीन पर गिरने लगा था। वो अपने सहमे से धीमे आवाज में बोली, सर क्या कर रहे हैं आप? मानव उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को उसके होंठों के पास छोड़ने लगा, जिस कारण पंछी का चेहरा लाल हो चुका था। मानव ने अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, पहले अपने हरकतों से मुझे अपनी तरफ खींचती हो, फिर मुझे अपने दिल की बात बताती हो, फिर बिना मेरे परमिशन का मुझे किस कर लेती हो और मेरे दिए चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर पूरा भी कर लेती हो, फिर अचानक से अपनी कोशिश करना छोड़ देती हो। बैड गर्ल। ये बोल अपने रजिस्टर से अपने और पंछी के चेहरे को एक तरफ से ढक अपने पतले होंठों को पंछी के गुलाब के पंखुड़ियों जैसे होंठ पर अपने होंठों को टिका प्यार से चूमने लगा। मानव के चूमने से पंछी का पूरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वो स्टेचू की तरह भूत बन खड़ी रही। पंछी को चूमने के बाद मानव रजिस्टर को नीचे कर उससे दूर हो उसके बर्गर पकड़े हाथ के कलाई को पकड़ पंछी के हाथ को उसके होंठों के करीब ले जा बोला, अच्छे से खाना। ये बोल मानव जाने लगा। वही पंछी दीवार से टिकी हैरानी में खड़ी रही। उसके बर्गर से सारे वेजिटेबल जमीन पर गिर चुके थे, बस ब्रेड बचा था। पंछी उस ब्रेड को अपने दांतों के बीच दबा मानव के कहे बातों और किसको बस सोचने लगी। तभी लंच खत्म होने का दूसरा वार्निंग बेल बजा तो पंछी उस ब्रेड को पूरा मुंह में ठूस सोचती हुई चलने लगी।
वो सोचते सोचते क्लास के पास पहुंच बिना परमिशन लिए अंदर जा रही थी तो गीता अपने गुस्से से भरे आवाज में बोली, पंछी। क्लास के अंदर आते कदम पंछी के रुक गए। पंछी ने जैसे ही गीता को देखा वो अपने मुंह में ठूस खाना गले के अंदर कर बोली, मैं आई कमिंग मैम। गीता टाइम देखते हुए बोली, तुम 5 मिनट लेट आए हो, बाहर खड़ी रहो। अपना मुंह लटका वो बाहर खड़ी होने जा ही रही थी पर तभी कुछ सोचते हुए गीता बोली, अंदर आ जाओ। ये सुन पंछी को थोड़ा खुशी मिला, वो झट से अंदर आ गई तो गीता बोल पड़ी, इस बार तुमने अच्छा रिजल्ट किया है इसलिए बस अंदर आने दे रही हूँ। मार्क्स लाने के इतने फायदे होते हैं। ये सोच पंछी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी पर तभी अपने सीट में बैठते ही वो फिर मानव की सोच में खो गई और खोई हुई पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह अपने कॉपी पर ड्राइंग बनाए जा रही थी। लंच के बाद सिर्फ 2 क्लास होता था। इंग्लिश का क्लास खत्म हो गया। पंछी ने रूटीन नहीं देखा था इसलिए उसे ये बात नहीं पता था कि आखिरी क्लास किसका होगा। वो अपने ड्राइंग बनाने में इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला क्लास खत्म होने का बेल कब बजा और कब क्लास से गीता चली गई। आखिरी क्लास मानव का था। मानव क्लास के अंदर जैसे ही आया सभी स्टूडेंट खड़े हो गए। पंछी को छोड़कर मानव का ध्यान पंछी की तरफ गया। तभी आदिल पंछी की तरफ देख उसका नाम धीरे से लिया, पंछी। पर पंछी को किसी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। आदिल को पंछी के सामने वाले बेंच पर बैठा देख मानव का आंखें गुस्से में लाल हो गया। ये आदिल सच में मानव के लिए बहुत इरिटेटिंग लड़का था। मानव सभी स्टूडेंट को अपने हाथ के इशारे से बैठने का इशारा कर पंछी के पास जा खड़ा हो गया पर पंछी की नजरें अपने ड्राइंग को पूरा करने में था। मानव ने बड़े गौर से उसके ड्राइंग को देखा, फिर एक गहरी सांस ले अपने हाथ को बेंच पर थोड़ा कसके रख हल्का पंछी की तरफ झुक गया। मानव के हाथ को देख पंछी ने अपना चेहरा ऊपर कर लिया। मानव पंछी के बेहद करीब था। मानव की गर्म सांसों को पंछी महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें मानव के आंखों में जा थम गया। तभी मानव उसके कॉपी को अपने हाथ में ले उससे दूर हो आगे चला गया। वही पंछी बस देखती रह गई। उसने अपने मन में ही कह, माता रानी मानव सर उस ड्राइंग को ना देखे। मानव आगे जा मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर दिया। वही पंछी टेंशन में बैठी थी। धीरे धीरे ये क्लास खत्म हो गया। छुट्टी का बेल बजने के बाद सभी बच्चे क्लास से बाहर जाने लगे पर आदिल अपने दोस्तों को जाने का बोल पंछी के जाने ही वाला था कि तभी पंछी अपना बैग उठा मानव सर के पास जा बोली, सर मेरा कॉपी। मानव का नजर आदिल पर गया जो अभी भी क्लास में ही था। मानव समझ गया आदिल पंछी का ही इंतजार कर रहा है। उसने अपने कोल्ड आवाज में कहा, स्टाफ रूम आओ। बेचारी अपने मन में ही बोली, माता रानी अब क्या होगा। ये बोल पंछी मानव के पीछे पीछे जाने लगी। वही आदिल का चेहरा फिर से निराशा से भर गया। वो अपना बैग उठा क्लास से बाहर चला गया। वही पंछी मानव के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही स्टाफ रूम आया मानव रुक गया। हमेशा की तरह पंछी अपने सिर को झुकाए चल रही थी जिस कारण मानव के पीठ से जा टकराए। एक गहरी सांस लेते हुए मानव अफसोस से अपने सिर को हिला अंदर जा चेयर पर बैठ गया। वही पंछी सामने खड़ी हो अपने मासूम आंखों से देखने लगी तो मानव कॉपी को खोलने ही वाला था पर पंछी झट से उसके हाथ को पकड़ ली तो मानव उसकी तरफ देखते हुए अपने कोल्ड मुस्कान के साथ बोला, मैंने ड्राइंग पहले ही देख लिया है। ये सुनते ही पंछी ने अपने हाथों को पीछे कर लिया तो मानव ड्राइंग खोल बोला, अच्छा बना लेती हो, पर ये दोनों है कौन। पंछी ने पूरा ड्राइंग उसके पोजीशन को याद करते हुए ड्राइंग किया था। पंछी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा तो मानव के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। उसने आराम से बैठते हुए कहा, तुम और मैं राइट। पंछी के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। तभी मानव आगे बोल पड़ा, जब तस्वीर मेरा है तो रखने का हक भी तो मेरा ही है। वैसे भी तुमने इस कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा है। मैं कल तुम्हारे लिए न्यू कॉपी ले आऊंगा, अब जाओ। पर पंछी जाने की जगह वही खड़ी रही तो मानव उसके आंखों में देखते हुए बोला, कुछ और कहना है क्या, या फिर तुम्हें किस चाहिए। ये सुन पंछी झट से पीछे मुड़ भागने को थी पर तभी मानव बोल पड़ा, उस लड़के आदिल से दूर रहना। पंछी ने मानव के आखिरी बातों को ठीक से सुना भी नहीं और भाग गई। पंछी के हरकतों को देख मानव के होंठों पर स्माइल आ गया। वो पंछी की नोटबुक को ले वो भी स्कूल से निकल गया। कुछ वक्त के बाद पंछी बस में बैठी अपने ख्यालों में कहीं गुम थी। तभी कृतिका बोल पड़ी, क्या हुआ पंछी, तू इतनी खोई खोई सी क्यों है। पंछी कृतिका की तरफ देख खोई खोई सी ही बोली, कृतिका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृतिका बड़े ध्यान से सुन रही थी। पंछी आगे बोल पड़ी, कोई कुछ क्लियरली ना कहे पर तेरे प्रति बर्ताव बदल जाए तो उसे क्या समझना चाहिए। पंछी की कुछ बातें कृतिका को समझ आया कुछ नहीं तो वो सिल्ली सा मुस्कान देते हुए बोली, तू क्लियरली बोलना, मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया। पंछी अपने आंखों को बंद कर सीट से लग बोली, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुझे क्या समझाऊं। कुछ वक्त बाद पंछी का बस स्टॉप आ गया तो वो बस से उतर अपने धीमे कदमों के साथ अपने ख्याल में खोई रास्ते में चलने लगी। तभी उसके सामने ढेर सारा काला कार आ उसे घेर लिया। घर के जाने के रास्ते में लोग बहुत कम होते थे
और दोपहर के वक्त तो कोई होता ही नहीं था। जब ढेर सारा काला गाड़ी पंछी को घेर लिया तो पंछी के चेहरे से पसीना आने लगा। उसने मन के कोने में बैठा शौर्य का डर फिर से जाग उठा। कार का दरवाजा खुला, कुछ आदमी पंछी के करीब जाने लगे। पंछी अपने कदम को पीछे करने लगी, पर तभी वो पीछे खड़े एक आदमी से जा टकराए। दूसरी तरफ जब विवेक ने राघव के आदमियों को पंछी को घेरा देखा तो शौर्य को मैसेज कर इन्फॉर्म कर उसके पास जाना चाहा, पर तभी शौर्य का विवेक को कॉल आ गया। विवेक शौर्य का कॉल जैसे ही उठाया, शौर्य बोल पड़ा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। शौर्य की बातों को सुन विवेक थोड़ा हैरान था, पर शौर्य के दिमाग में जरूर कोई प्लानिंग होगा। शौर्य का कॉल कट हो गया। वैसे भी विवेक के अकेले कुछ भी करने से नुकसान उसकी पंछी का हो सकता था। वही राघव के आदमी जबरदस्ती पंछी को कार के अंदर ले आए तो पंछी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी राघव का असिस्टेंट गुस्से में अपने गन को निकाल पंछी के तरफ पॉइंट कर बोला, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो जान से जाओगी लड़की। पर पंछी ने चिल्लाना फिर भी बंद नहीं किया। पंछी के इरिटेट कर देने वाले आवाज को सुन अपने हाथ से ही पंछी के मुंह को बंद कर दिया तो पंछी ने अपने छोटे नुकीले दांत से उसके हाथ को काट दिया। राघव का असिस्टेंट प्रखर गुस्से में पंछी के चेहरे पर खींचकर एक चांटा लगा दिया, फिर अपने कठोर आवाज में बोला, तुझे जान से मारने का ऑर्डर नहीं मिला है इसलिए तुझे झेल रहा हूँ, पर अपने मुंह से एक आवाज भी निकाली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रखर के एक चांटा से ही पंछी का गोरा चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो एक चांटे से ही शांत हो गई। कुछ ही वक्त में कार बड़े से मेंशन के पास जा रुका। प्रखर पंछी को कार से जबरदस्ती उतार उसे बड़े से मेंशन के अंदर ले जाने लगा। मेंशन के अंदर राघव बड़े से गद्देदार सोफे पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही उसका असिस्टेंट पंछी को अपने साथ लेकर अंदर आया तो उसके चेहरे पर कठोर स्माइल आ गया। प्रखर पंछी को राघव के पास ले जा उसके कदमों पर फेंक दिया, जिस कारण पंछी का हाथ जमीन में घिसने से चोंटा गया। पंछी ने अपने हाथ को दर्द के कारण हल्का झटका, फिर अपने नजरों को ऊपर कर देखी। सामने बैठे इंसान का पहनावा देख पंछी समझ गई ये शौर्य नहीं है। वो उसे गुस्से में उसे देखते हुए पूछी, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अपने बाप की तरह ही हो। आदमी के मुंह से ये सुन पंछी गुस्से से उसे घूरने लगी तो राघव अपने गन को कपड़े से साफ करते हुए बोला, बस उस बॉक्स के बारे में बता दो, फिर मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा। पंछी अनजान बनते हुए बोली, कैसा बॉक्स? मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है। राघव शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। राघव की हंसी से पंछी को डर तो लग रहा था, पर उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कुछ भी हो जाए पर पंछी उस बॉक्स के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। राघव हंसते हंसते ही अपने चेहरे पर क्रूर एक्सप्रेशन ला पंछी के जबड़े को कसके पकड़ कठोरता से बोला, लड़की, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। पंछी कुछ न कह बस उसके आंखों को देखती रही तो राघव उसके चेहरे को छोड़ अपना फोन निकाल एक ऑडियो प्ले कर दिया। पंछी और उसके पिता का लास्ट कॉल कन्वर्सेशन। पंछी बेट अपने पिता के आवाज को सुन चहकते हुए पंछी बोल पड़ी, पापा आप कहाँ हैं? कब तक घर आएंगे? आपकी पंछी आपका वेट कर रही है। पंछी के बातों को सुन राकेश ने उदासी से ही जवाब दिया, बेटा मैं आऊंगा, पर अभी तुम्हें बहुत जरूरी काम करना है अपने पापा का। राकेश की बातों को सुन पंछी सीरियस हो बोली, कैसा काम पापा? और आपको क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? पंछी को बहुत डर लग रहा है पापा। राकेश जी प्यार से समझाए, मेरी पंछी तो बहुत बहादुर है। कॉल रिकॉर्डिंग में अपने पिता के आवाज को सुनते हुए पंछी के आंखों से आंसू बहे जा रहा था। बेटा कभी किसी से मत डरना, हमेशा याद रखना तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी। पंछी ने रोते हुए ही जवाब दिया, ठीक है पापा, मैं कभी किसी से नहीं डरूंगी। अपनी बेटी का बात सुन राकेश उसे बताने लगे उसे करना क्या है। बेटा मेरे ड्रॉर का पासवर्ड 9508 है और उसके अंदर एक सिल्वर बॉक्स होगा। उस बॉक्स को तुम किसी ऐसे जगह पर छिपा दो जहां किसी को कभी ना मिल पाए, और ये करने के बाद तुम इस बॉक्स के बारे में भूल जाना। अपनी मम्मा दोस्त किसी से कुछ भी शेयर मत करना, और अगर कोई कभी इस बॉक्स का जिक्र करे या पूछे तो बिल्कुल अनजान बन जाना और तुम उस बॉक्स को खोल कर नहीं देखोगी। ठीक है मेरी गुड़िया, पापा का ही काम करोगी ना? पंछी ने झट से जवाब दे दिया, हाँ पापा करूंगी, पर आप कब आओगे? पंछी के बातों को सुन राकेश खामोश हो गया। अपने पिता का खामोशी पंछी को डरा रहा था। उसके आंखों से आंसू बहने लगा। तभी राकेश बिना कोई जवाब दिए फोन रख दिया। पंछी फुट फुट कर रोई जा रही थी अपने और अपने पिता का कन्वर्सेशन सुनने के बाद। तो राघव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैं तेरे आंसू देखने के लिए तुझे यहाँ नहीं लाया हूँ, शांति से उस बॉक्स के बारे में बता दे। पंछी ने अपने आंसू को पोंछते हुए बोला, अगर नहीं बताई तो? राघव के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गया। वो क्रूरता से मुस्कुराते हुए ही बोला, तो तुम्हारे जान को लेने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। राघव के इस बात पर मुस्कुराते हुए पंछी बोली, मेरे अलावा उस बॉक्स के बारे में कोई नहीं जानता, और जहां मैं रखी हूं उस जगह को कभी कोई ढूंढ नहीं सकता है।
तुम शौर्य मेरे पीछे जैसे हाथ धोकर पड़ गए हो, इससे तो मुझे इतना ही समझ आ रहा है कि वो बॉक्स बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक तुम में से मुझे कोई नहीं मारोगे। राघव को ये लड़की पूरी बेवकूफ़ लगी थी, पर इस लड़की में दिमाग है ये देख राघव गुस्से में उसके बाल के अंदर अपने उंगलियों को डाल उसके बाल को कसके खींचते हुए बोला, मुझे तो लगा था दिमाग नहीं है, पर दिमाग तो बहुत है तुम में लड़की, पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें 2 कारण से जिंदा रखना चाहता हूँ। पंछी दर्द में थी पर फिर भी शांति से उसके बातों को सुन रही थी। तभी राघव कठोरता से उसके करीब अपने चेहरे को कर कोल्डली बोला, क्योंकि शौर्य को मैं अपने मुट्ठी में करना चाहता हूँ, और वो तभी कर सकता जब उसकी बहुत खास चीज मेरे पास रहे, और तुम उसके लिए बहुत खास हो लड़की। राघव की बातें पंछी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस दर्द से करहाते हुए राघव के बातों को सुन अपने आंख बड़े बड़े कर राघव को घूरे जा रही थी। तो राघव क्रूर मुस्कान के साथ आगे बोला, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। पर इतना बोल राघव अपने हाथ में पकड़ा गन से ही पंछी के गाल से लेकर होंठ तक कसके एक लगाया, जिस कारण पंछी के चेहरे पर खरोच आ गया और उसके एक साइड के गाल से लेकर होंठ तक खून बहने लगा। चोट लगते ही पंछी के आंखों से फिर आंसू गिरने लगा। तभी राघव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर चाहती हो मैं तुम्हारे साथ अच्छा पेश आऊं तो सच बता दो। पंछी सुटक सुटक कर रोने लगी तो राघव उसके बाल को छोड़ इस बारे उसके उसी गाल पर फिर जोरदार मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से अंदर मास्क लगाया हुआ लंबा लड़का आते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, लगता है तुम मरना चाहते हो। शौर्य का आवाज सुनते ही राघव का हाथ रुक गया और पंछी ने अपने चेहरे को मोड़ दिया और आते हुए शख्स को ध्यान से देखने लगी। उसके हाई मेंटेनेंस लुक को देखते ही पंछी समझ गई है और कोई नहीं शौर्य है। शौर्य के आने का पंछी को कोई खुशी नहीं था, पर पंछी का हालत देख शौर्य का चेहरा गुस्से में लाल हुआ पड़ा था। वो अभी इस वक्त बहुत डरावना दिख रहा था। पंछी को उसका मौजूदगी उसे और डराने लगा। शौर्य विवेक और अपने कुछ आदमी के साथ अंदर आया तो राघव मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, मेरे दोस्त, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, आओ बैठो। राघव ने अपने गन को पंछी के सिर पर रखा हुआ था। शौर्य शांति से जा अपोजिट सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और विवेक उसके सामने ही खड़ा था। शौर्य का हाव भाव देख राघव इतना तो समझ गया था कि वो जरूर कोई प्लान के साथ आया होगा, तो उसके अपने आदमियों को इशारे से पहले ही तैयार रहने बोल दिया। राघव को देख एक कोर मुस्कान के साथ शौर्य बोल पड़ा, ओ राघव, मुझे वो लेंस पसंद नहीं है, बस मेरे चीजों पर नजर डालने वाले का मैं क्या करता वो तो तुम्हें पता ही है। ये कह पंछी की तरफ शौर्य देखा। उसके चेहरे से बहता खून आंसू शौर्य को अपना नियंत्रण खोने पर मजबूर कर रहा था। पंछी को देखते हुए ही शौर्य विवेक का नाम गुस्से में कठोरता से लिया, विवेक। विवेक ने वीडियो कॉलिंग कर दिया मिहिर को। मिहिर ने कॉल उठा दिया तो विवेक टैब राघव की तरफ मोड़ दिया। वीडियो कॉलिंग पर देखते ही राघव के हाव भाव बदल गए। पंछी भी उस तरफ देखी। छोटा सा प्यारा मासूम बच्चा जिसे रस्सियों से बांधा गया था, और बस वो छोटा बच्चा रोवे जा रहा था। शौर्य पंछी को देखते ही कठोरता से बोला, जो हाल इसने मेरी लिटिल थिन का किया है उस बच्चे के साथ उससे बदतर करो। शौर्य का इंस्ट्रक्शन सुन राघव बोल पड़ा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो शौर्य, वो बच्चा है। शौर्य जोर जोर से हंसते हुए अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदल कोल्डली बोला, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी लिटिल थिंग को हट कर रहे थे। दूसरी तरफ मिहिर, उसने चाकू अपने हाथ में ले बच्चे के चेहरे के जैसे ही करीब ले गया। पंछी चिल्लाकर बोल पड़ी, कैसे इंसान हो तुम शौर्य, दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो छोटा सा बच्चा है, तुम कैसे किसी छोटे बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हो? राघव एक पल के लिए अवाक रह गया। जिस लड़की के साथ वो बुरा कर रहा था वो लड़की उसके बेटे के लिए शौर्य जैसे खतरनाक इंसान को बोलने में थोड़ा भी हिचकिचा नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ शौर्य अपने मन में ही गुस्से में बोला, ये लड़की पागल तो थी ही, अब मुझे पूरी पागल लगती है। मैं इसका जान बचाने आया हूँ और ये मुझे ही सुना रही है, इडियट। मिहिर रुकने तो वाला नहीं था जब तक शौर्य उसे रुकने का इंस्ट्रक्शन ना दे। मिहिर बच्चे के चेहरे पर चाकू से धीरे धीरे निशान बनाने लगा, जिस कारण बच्चा जोर जोर से रोवे जा रहा था। तो राघव झट से बोल पड़ा, मैं तुम्हारी पंछी को तुम्हें सौंप रहा हूँ, प्लीज मेरे बेटे के साथ कुछ मत करो। शौर्य ने कुछ नहीं कहा। पंछी उठ शौर्य के पास जा प्यार से बोली, एक छोटे बच्चे को हट मत करो प्लीज शौर्य, तुम्हें मेरे साथ जो करना तुम कर सकते हो, पर प्लीज बच्चे के साथ कुछ मत करो। पंछी के आंखों में बच्चे के लिए फिक्र देख शौर्य उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच गोद में बैठ बोला, सोच लो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। शौर्य की बातों से पंछी का दिल सहमे जा रहा था, पर जब जब स्क्रीन पर उस छोटे बच्चे को पंछी रोते हुए देख रही थी तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।